सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर एट नेशनल म्यूज़ियम। अपने को ये टिकट पड़ती है 20 रुपये पर पर्सन की। इफ़ यू कैन सी 20 रुपये पर पर्सन की यहाँ की टिकट होती है। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे, आपको धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, दिखाना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको फ्रंट दिखा देता हूँ, उसके बाद ये हमारी एंट्रेंस है, इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। एज़ यू कैन सी, देखो ये है सुब्रमण्यम फ्रॉम ए स्कंदा, शिव के बेटे। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, सुब्रमण्यम नाम के बेटे थे, नॉट वेरी श्योर। शिवा, अच्छा शिव जी खुद, और सारी ऐसी ही चीज़ें हैं यहाँ पे। नटराज, हाँ ये तो सब ने देखे हुए हैं, पेंसिल से हम सब इनको जानते हैं। भैरव देव, हमारे भैरव का रूप, रौद्र रूप जिसे कहा जाता है। भाई ये टूटी हुई हैं काफ़ी, इनके जो हाथ है, जैसे यहाँ पे देखोगे अब तो उंगली टूटी हुई है थोड़ी सी। देखो काली माता, ये टेरिफिक, और ये सारी मंडपा, हाफ ऑफ वर्शिपर्स पिलर, वाह। सो दिस इज़ हाउ द एंट्रेंस लुक्स, देख रहे हो पूरा एंट्रेंस। यहाँ पे भी हर बार हर जगह जैसा वही रोना था कि अंदर जाके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं है, बट ऑल द वे आई हैव गॉट द बेस्ट क्लिप्स फ्रॉम देयर आउट हियर। सो यहाँ पे 3 फ्लोर्स में डिवीज़न है। ये अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं, तो ग्राउंड फ्लोर को अभी आप एक्सप्लोर कीजिए थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके तो ये सब वीडियोज़ नहीं बना सकता था, तो मैं बैक ओवर मुझे वॉइस रिकॉर्ड करनी थी। तो जब आप ग्राउंड फ्लोर पे देखेंगे, ग्राउंड फ्लोर जो है स्क्रिप्चर से ही कवर्ड है कम्प्लीटली, जिसमें स्क्रिप्चर्स हैं, कुछ बुक्स है और सिग्नेचरीज़ हैं, जो आप वहाँ पर जाके 25-50 रुपये में ख़रीद सकते हो, जो लिटरली 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। बट ये जो सारे स्क्रिप्चर्स हैं ना, ये सब सोल्ड आउट नहीं है, सेलिंग के लिए भी नहीं है। ये वहाँ पे जो कुछ स्क्रिप्चर्स के बारे में बुक्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, जो आपको बहुत क्लियर नोटिफाई करती हैं कि एग्जैक्टली किस जो मूर्ति है वो किस चीज़ के लिए बनी हुई है, उसका मकसद क्या है और उसको किसने बनाया था। वॉकिंग अराउंड ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मोर ओवर देन 400 प्लस स्क्रिप्चर्स ऐसे थे जो एंशियंट टाइम से मतलब खुदाई से निकाले गए थे, और मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स वहाँ पे ऐसे थे जो 1,500 से 2,000 साल पुराने थे। कुछ स्क्रिप्चर्स वहाँ पे हमें ऐसे भी देखने के लिए मिले जो हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई में से निकाल के सेफली उन्हें यहाँ पे रखा गया। बट एक चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग मुझे यहाँ ये लगी कि उनमें से कुछ चीज़ों के ऊपर में जाले लगे हुए थे। देखो यहाँ पे जाले लगे हुए हैं। सो व्हेन यू वॉक अराउंड देयर, वहाँ पे आपको 3,500 साल की बहुत ही खूबसूरती के साथ बना के बचा के रखी गई मूर्ति है वहाँ पे। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स के ऊपर आप जो सारी चीज़ें हैं वहाँ के बारे में, वो सब कुछ आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये स्क्रीन्स कम्प्लीटली इसीलिए लगाई गई थी। मैं तो सोच रहा था यहीं पर जाके अपने यूट्यूब से का चैनल सब्सक्राइब कर लूँ। वहाँ आप देख रहे हो, आप यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा है, बट वो नेट कनेक्टेड नहीं था, नेट कनेक्ट करने में टाइम लग जाता। सो कोई नहीं, हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं कम्प्लीटली। ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप देखेंगे तो सारे तांबे के, ब्रॉन्ज़ के और इसी धातु के मेटल्स के बने हुए हैं। ये देखिए गणेश जी, और इसी तरह के सारे स्क्रिप्चर्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नारायण के रूप हैं, बहुत से शिव जी भी थे यहाँ पे, और ये आप देखेंगे ये भी किसी भगवान के ही रूप थे। आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद लक्ष्मी जी हैं ये। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है हमारे हिंदू भगवान और गॉड से जुड़े हुए हैं। आप सामने तक ये सारी लाइन देख रहे हैं ना, सब हिंदू भगवानों के ऊपर ही जुड़ी हुई है। ये सब जो चीज़ें हैं ये ग्राउंड फ्लोर पर रखी गई हैं। ये उस टाइम के पत्थर थे, मसाले थे, और ये देखिए जाले, उस टाइम मतलब 4 से 5,000 साल पहले की हैं ये चीज़ें। अब ये देखिए नटराज की कितनी बड़ी मूर्ति बनाई हुई है, ये तांबे की। मेरे हिसाब से इसकी कीमत 4-4.5 लाख से ऊपर की होगी। ये सारे आइटम आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, तांबे के बनाए हुए हैं, ब्रॉन्ज़ के बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये भी ये चाइना के जो योद्धा और वो हुआ करते थे, महावीर जी, उन सब की थी। ये यहाँ पे एंट्रेंस गेट बनाया हुआ है। एंट्रेंस गेट के ऊपर कितनी खूबसूरत कारीगरी की हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे कि गेट के ऊपर उन लोगों ने भगवान को बनाया और डिज़ाइन किया हुआ है। ये नेशनल गैलरी ये सिखाती है कि आज जो हिंदू मुस्लिम सब बट चुके हैं ना, वो एक टाइम पे सब हिंदू ही थे क्लियरली। सो ये सारी चीज़ें थी ग्राउंड फ्लोर पे। अब भी जितना हमने अभी तक देखा है, अब हम लोग निकल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ में। एक बार आप वॉक अराउंड कर लो, फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे निकलते हैं। वहाँ पे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। नॉट वेरी श्योर, बट आई गेस ये माँ वैष्णो के रूप थे, तो आप एक बार ही चेक कर लीजिएगा। मैं भगवान तो क्लियरली आपको नहीं बता सकता हूँ, बट यहाँ पे भी फर्स्ट फ्लोर पे अगर हम लोग घूमना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे भी सब भगवान से रिलेटेड चीज़ें ही थी। और ये कुछ वो आर्टिफैक्ट्स हैं जो मुग़ल जब आए थे इंडिया के अंदर तब के रिलेटेड हैं। ये मुग़लों के टाइम की ये पालकी है। और अब ये देखो हमारे भगवान को के चरण पादुकाएँ जिससे चला करते थे। और ये देखो गोपाल जी, सुदामा, बीच में नारद जी, सब की भरमार है यार। यहाँ पे कुछ भी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली आपकी।
अब हम लोगों का फर्स्ट फ्लोर का ये विज़िट धीमे धीमे करके ख़त्म हो रहा है, बट फाइनल में एक बारी ये देखो यार, क्या आर्ट है ये। एक ही पत्थर को तोड़ के बनाई हुई है इतनी खूबसूरत मूर्ति। सो वॉकिंग ऑन टू द फ्लोर, एक साइड आपको मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी एंड अपोजिट एंड में, जैसा आप सामने बोर्ड पे देख सकते हो, उनके बारे में लिखा हुआ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही पूरा का पूरा स्क्रिप्चर से भरा हुआ है। कहते हैं यहाँ पे बाहर जब हमने पूछा कंफर्म करने के लिए, तो यहाँ पे 17,000 प्लस स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं जो आज भी वेल प्रिजर्व्ड रखे गए हैं। अब आप देखिए इस स्टैचू को बहुत ध्यान से, ये महावीर जी की मूर्ति थी, इसके बगल में सतनाम जी की शायद बताते थे की मूर्ति थी। तो ऐसे ही सारे जो है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे तो एक एक गेट मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट फ्लोर तक ठीक था सारा कुछ, बट ये देखिए सामने सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे 95% तक, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, 95% तक सारे दरवाजे बंद थे ऑलमोस्ट। सो व्हाट वी नीडेड टू डू, हमें जो बाहर पे जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई गई थी, एक बार यहाँ पे आप चार्ट भी देख लो। तो ये देखो वहाँ पे लिफ्ट और ये सारे कॉइन्स का, अब कॉइन्स का रूम यहाँ पे स्टार्ट होता है। लिटरली कॉइन्स रूम में क्या है, सबसे पहले दिखाया गया है किस तरीके से उस पुराने टाइम में, ऐसा 90s में या 80s में, मतलब कॉइन्स को बनाया जाता था। पूरा प्रोसीजर दिखाया गया है कैसे लेबर जो है मेहनत कर कर के बनाती थी। अब देखिए पूरा का पूरा चार्ट में, और यहाँ से स्टार्ट होता है कि कौन से कॉइन्स किस किस टाइप के कब कब हुआ करते थे। कुछ महाराजाओं के टाइम के थे, ये देखिए संगम एज के सिक्के थे, ठीक है। ऐसे ही तरह के संगम एज कॉइन्स गैलरी, तो बहुत सारे तरह की सिक्के थे। जब बाटर सिस्टम ख़त्म हुआ उसके बाद से जितने भी सिक्के बनने लगे, ये लेट पुर्तगाल कॉइन्स हैं, जो हर किसी महाराजा जब जैसे जैसे आते रहे मुगल्स के, उन्होंने अपने हिसाब से कॉइन्स बनाए, अपने चेहरे के कॉइन्स बनाए। ये देखिए हर महाराज के, हर हुक्मरान के अपने अपने कॉइन्स थे, तो उनके कॉइन्स आज तक इन लोगों ने संभाल के रखे हुए हैं, जो आई गेस आपने, मैंने तो यार कभी देखे भी नहीं होंगे एक्चुअल में। तो आप यहाँ पे आके इस चीज़ को बहुत स्पेसिफिकली एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो ये बादशाह का, पता नहीं हुमायूं नाम था इनका, जिन्होंने ताजमहल बनाया था, तो उनके थे। अब आप ये देखिए जब ये गुप्ता कॉइन आए थे, मतलब गुप्ता डायनेस्टी आई थी, तब उन लोगों के बनाए हुए कॉइन्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। राइनोसरस, सैलरेव, तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद जाएंगे बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करेंगे, कि एक चीज़ को पढ़ेंगे तो भी समझ आएगा। ये देखिए अर्ली मेडिवल कॉइन्स हैं, ये मतलब जब हमारा मेडिवल पीरियड ख़त्म हुआ था उसके बाद के कुछ कॉइन्स हैं। परामरा, चंदेली, कर्ण देवता, तो इस तरह के सारे कॉइन्स हैं जो बहुत ही सहजता से संभाल के रखे हुए हैं इन लोगों ने। ये देखिए आपको जूम कर करके मैं दिखा रहा हूँ, आप प्लीज़ एक बार ये और अच्छे से वीडियो को रोक के चेक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉइन्स की अनदर वो आती है, जब ग्रीक के लोगों ने हमारे ऊपर राज करना स्टार्ट किया था, ये तब से हमारे पास कॉइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लोकल ट्राइबल कॉइन्स, मतलब जो लोकल बेसिस पे ट्राइबल्स जो थे वो लोग अपने आप एक दूसरे के सामान को देने लेने के लिए यूज़ किया करते थे, नेशनल बेसिस पे नहीं था। ये देखिए लास्ट में आप देखेंगे मथुरा, कलिंदा, तो ये बहुत छोटे बेसिस पे। अनस्क्राइब्ड कॉपर कॉइन्स, मतलब इनका अभी मालिक का ही पता नहीं है, या कौन इनको यूज़ किया करता था कौन नहीं यूज़ करता था, टैक्सिला या ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब ये देखिए कंप्लीट प्रोसीजर है यहाँ पे, कैसे कॉइन्स की प्रिंटिंग होती थी, कैसे डिज़ाइनिंग होती थी उनकी। ये देखिए पंच मार्क कॉइन्स, जब उस टाइम के बाद ना पंच मार्क कॉइन्स आने लग गए थे, जिसमें वो लोग पंचिंग से जो है स्टिकर्स बनाते थे, मतलब उनके ऊपर लिखा करते थे, इस तरह से पूरी लेबर लगा करते थे। मैं सोच रहा हूँ लेबर के भी तो फ़ायदे थे, वो लोग अपने भी कॉइन्स को आगे पीछे कर दिया करते होंगे, दिमाग तो उस टाइम पे भी इंसानों के भी सेम ही था। तो इस तरीके से पूरे भर भर के कॉइन्स एक साथ तोल के कॉइन्स को दिया जाता था, सिल्वर के कॉइन्स, कॉपर के कॉइन्स, ब्रास के कॉइन्स, तो अलग अलग टाइप के कॉइन्स बनते थे। सो अब हम वहाँ से बाहर आते हैं। अब जब आप बाहर आके वापस देखेंगे तो वही जैसा मैंने अभी आपको बताया, सारे के सारे गेट्स पे 90% 95% गेट्स के ऊपर लॉक था। आई एम नॉट वेरी श्योर वाई, बट लॉक्ड है तो अपने कुछ दिखा नहीं सकते हम उसके अंदर में। बट आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू गो इन, बट लॉक था, आप भी नहीं जा, मैं भी नहीं जा पाया, तो आपको भी नहीं ले जा सकता वहाँ। आई एम सो सॉरी। सो फाइनली हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे बहुत खूबसूरती के साथ ये दिखाया गया था कि किस तरीके से, मतलब एक पत्थर को काट के इन लोगों ने पूरी की पूरी वो की थी। तो यहाँ पे देखिए पेंटिंग्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे सेफली प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये थोड़ी कीमती चीज़ें हैं, आई गेस इन लोगों ने प्राइस भी बताया था गार्ड ने मुझे, तो यहाँ पे लाखों से ऊपर का प्राइजेस है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी नॉर्थ इंडिया ईस्ट की। पुराने टाइम के अब तो बहुत चेंज हो गए हैं वैसे लोग। ये देखिए इस तरह के कपड़े, वस्त्र, ये सब फ्लूट्स देखिए इनके कितने लंबे हुआ करते थे,
इन सारे ये जो आर्टिकल्स है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोग जानवरों को भगाने के लिए यूज़ करते थे। देखिए उनके गहने ज़ेवर, इंसानों को उस चीज़ों को सबका शौक बहुत पहले से था। उनके चाकू, उनके कपड़े, उनके सामान रखने के, ये देखिए स्केयर करो के लिए हाथ, तो वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए वो उनके कंप्लीट ड्रेसअप, यार ये ड्रेसअप मुझे लिटरली सबसे बेस्ट लगे इस पूरे के अंदर। और ये देखिए उनके हैट्स, ये हैट्स जो थी डिवाइडेड थी उनकी, मतलब पोस्टिंग से लेके उनके रुतबे तक ये सारी चीज़ें एक एक डिवाइडेड हुआ करती थी ट्राइबल चीफ्स के लिए। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये देखिए फ्लूट्स का कितना बड़ा कलेक्शन है, कितना बड़ा, मतलब कितनी टाइप्स की फ्लूट्स थी जो वहाँ पे वो लोग यूज़ किया करते थे। अब हम जब अब नेक्स्टली मूव करते हैं, हम वुड कार्विंग्स की तरफ में मूव करते हैं कि वुडन के क्या क्या चीज़ें थी, क्योंकि नीचे अभी आपने सब देखा कॉपर ब्रास की थी सारी चीज़ें, बट अब यहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप एक बार ये वुडन स्ट्रक्चर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब मैं ये तो नहीं श्योर था कि यूज़ किस लिए होता है, बट कार्विंग डिज़ाइनिंग इसकी इतनी परफेक्ट कि इतने सालों बाद भी अभी तक इसमें दीमक नहीं लगे, आए ख़राब नहीं हुआ। दैट वाज द परफेक्ट थिंग। अब आप देखिए कितने टाइप के गिटार्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं जो उस टाइम पे बनाए गए थे, जो मतलब आज भी पॉसिबल है ही नहीं कि हम लोगों ने कभी इतना सारा कुछ एक साथ में देखा हो। एंड आई एम वेरी श्योर कि हर किसी में से डिफरेंट ही आवाज़ आती होगी, हर किसी की सेम आवाज़ बिल्कुल कभी नहीं होगी। आप एक एक को जोर जूम कर करके देख सकते हैं इजीली। ये देखिए भाई, भाई क्या कलेक्शन था उस टाइम पे लोगों का यार। ड्रम्स है, आर्मपिट्स है, और भाई साहब ये देखो। सो फाइनली गाइज यार, अब वापस आ गया अपनी जगह, और ये ब्लॉग जो है यहाँ ख़त्म होता है। और रिव्यूज़ बस यहाँ के बारे में ज़्यादातर तो इतना ही है कि 90% ये जो जगह है फ़िलहाल के टाइम पे बंद है। आई होप 1 महीने के अंदर सब खुल जाएगा। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, या आप कह सकते हैं वो अभी खुली नहीं है, अभी वो प्रिक्योर हो रही हैं। अभी सामान जो है टूट गया होगा तो उसको हम लोग रीबिल्ड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें अभी जब कंप्लीट होंगी तब आप आइएगा महीने 1.5 महीने के बाद, तो अच्छा लगेगा इस जगह पे। ऑल तो ज़्यादातर चीज़ें बनती तो बहुत लंबा ब्लॉग नहीं खींचा, बट आई होप, और यहाँ पे वीडियोस भी अलाउड नहीं थी, तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच।